को भी कहूँगा कि उनको सजग रहना चाहिए और प्रखर रहना चाहिए। कभी कभी वो बिना मतलब की बातों को उठाते हैं, वो नहीं करके, और जब सत्ता पक्षी कुछ अच्छी बात करती है उसका भी अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और जिसको टिकट देगा वो चुनाव लड़ेगा, मैं भी उससे सहमत हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम तो मैं रिकॉर्ड वोट से जीता हूँ। मेरा जो हिस्ट्री है, मैं कभी भी 40,000 से नीचे अपने विपक्ष को नहीं छोड़ा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानमंडल में बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं इस बार का जो बजट सत्र रहा? बजट सत्र मेरे बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा और प्रश्न आए, प्रश्नों का जवाब सार्थक हुआ। गैर सरकारी संकल्प में, मैंने भी गैर सरकारी संकल्प में 2 विषय को उठाया, जिसमें अच्छा उसका जवाब सरकार की तरफ से रहा। इसके वाला याचिका में भी निवेदन के द्वारा भी लोगों ने निवेदन के द्वारा भी उठाया, मैंने भी उठाया। तो एक तरह से इस तरह से देखा जाए तो यह बजट सत्र एक बनते बेहतर बिहार की ओर इशारा कर रहा है। जिस प्रकार से सत्ता और विपक्ष के बीच में टकराहट दिखी है इस बार, तेजस्वी यादव काफ़ी नोकझोंक हुआ, सम्राट चौधरी ने उसका पलटवार किया, मतलब कैसा रहा? आप लोग तो अनुभवी हैं। ये तो होता ही है, जब तक विरोध सशक्त नहीं हो तब तक कहा जाता है कि जब औजार को तेज करने का काम विपक्ष करता है। वो तो मैं विपक्ष को भी कहूँगा कि उनको सजग रहना चाहिए और प्रखर रहना चाहिए। कभी कभी वो बिना मतलब की बातों को उठाते हैं, वो नहीं करके, और जब सत्ता पक्षी कुछ अच्छी बात करती है उसका भी अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनसे लेना चाहिए, जिन्होंने जब बांग्लादेश वाली बात याद करिए, उस समय ने इंदिरा गांधी के विषय में क्या कहा। अच्छा, तो विपक्ष में रहकर यह खूबी भी होना चाहिए कि गलत बातों को उठावे, अंकुश लगावे सत्ता पक्ष पर, और कोई अच्छी बात हो तो वह भी बताए। अच्छा, एक सवाल यह भी रहेगा, आप सुशील मोदी के साथ काफ़ी मतलब सदन में रहते थे, मतलब अगल बगल में रहते थे, आपसे आत्मीय भी था, काफ़ी लगाव था सुशील मोदी का। वित्त मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी इस वक्त संभाल रहे हैं, मतलब कैसे देखते हैं? देखिए, हम सभी लोग सुशील मोदी जी के अनुयायी हैं। सम्राट चौधरी हूँ, मैं हूँ, और हम लोग उनके बताए रास्ते पर राजनीति और राजनीति से संबंधित जितनी बातें हैं उसको हम लोगों ने सीखने का काम किया। सम्राट चौधरी भी बहुत बड़े फैन थे। अब कहा जाता है कि धीरे धीरे उसमें और शोध, कोई एक पढ़ाई अगर गुरु से कहे कि गुरु बड़ा कि शिष्य, तो कभी कभी वो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है, भले ही शिष्य गुरु से भी आगे बढ़ जाए। सर, आप कुम्हरार से चुनाव लड़ते रहे हैं, पिछले बार भी कई बार बातें उठी कि टिकट को लेकर कई बार बात उठा, इस बार क्या लग रहा है, इस बार भी लड़ेंगे चुनाव कुम्हरार से? मैं बिल्कुल लड़ूंगा, और ऐसी कोई बात नहीं है मेरे सामने। मुझे तो जो हमारी पार्टी ने जो आदेश दिया है और जो संकेत दिया है और जो काम करने को कह रहा है उसको मैं कर रहा हूँ, और हमारे नेता लोग इससे बहुत खुश हैं। विपक्षी लोग लगातार आप पे हमलावर होते हैं, कई जो लोग हैं चुनाव लड़ने की कुम्हरार से तैयारी ये गिरते हैं, बहुत ज़्यादा वोट से हारते हैं। कम से कम 35-40 हज़ार से लेकर 70-80 हज़ार, 1 लाख वोट आता है, 70,000 वोट से मैं उनको पीछे ढकेलते हुए आगे बढ़ता हूँ। यही तो इतिहास है। लेकिन इस बार भाजपा में भी आपके तरफ से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। कहाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाते हैं, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए। हर किसी की, मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति में जब आते हैं तो हर आदमी को मिलता है कि टिकट मिल जाएगा, तो टिकट देने वाला जो इसको टिकट देगा वो चुनाव लड़ेगा, मैं भी उससे सहमत हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम तो मैं रिकॉर्ड वोट से जीता हूँ। मेरा जो हिस्ट्री है, मैं कभी भी 40,000 से नीचे अपने विपक्ष को नहीं छोड़ा। मतलब फिर तैयारी में है इस बार भी? मैं बिल्कुल तैयारी में नहीं हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ।
लेकिन एक बातें कही जा रही हैं कि आपका इस बार टक्कर आपके बेटे से ही है, क्योंकि उनको भी चर्चा है, आशीष सिन्हा को भी चर्चा है कि टिकट मिल सकती है। बड़े पूर्व पिता के धर्म में हाँ, कौन आदमी अपने बेटे को नहीं बढ़ाना चाहता है, हाँ। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी बढ़े अपने कर्म से बढ़े, अपने पिता के नाम का आशीर्वाद जरूर रहे, लेकिन पिता उसके संरक्षक बन जाए, ये नहीं मैं वो अपने ताकत और सामर्थ्य से लड़े। तो टिकट जिसको भी मिले उसका स्वागत है। चाहते हैं कि आशीष सिन्हा ने जिस प्रकार से पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पद जीता था, वैसे विधायक भी बने वो। देखिए मैं बहुत साफ कर रहा हूँ, इस बार तो मैं विधायक के लिए स्वयं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर पार्टी किसी को टिकट देती है, अब वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर पुत्र को वो समझती है तो मैं उसके साथ रहूँगा, मेरा उसमें अधिकार रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। तो देखा आपने, एक्सक्लूसिव हमारे साथ अरुण सिन्हा मौजूद थे और इन्होंने साफ साफ बातें बताई कि विपक्ष भले ही कितनी तैयारी कर ले, लेकिन जितना विपक्ष तैयारी करता है उतना ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से हम चुनाव जीत कर आते हैं। देखिए कुम्हरार विधानसभा में क्या कुछ होता है, हमारी नज़रें बनी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।